नमस्ते दोस्त। आज हम आप लोग को दिखलाएंगे साइन गाड़ी का क्लच प्लेट ओपनिंग्स और फिटिंग्स। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे क्लच ओपनिंग फिटिंग्स, मैंने कुछ स्पेशली कुछ दिखलाएंगे। टॉर्क रेंज कैसे इस्तेमाल करेंगे क्लच प्लेट फिटिंग्स में वो दिखलाएंगे। क्लच प्लेट एक ही किस्म का रहता है लेकिन उसमें कुछ अंतर है, कौन प्लेट कहाँ पर बैठेगा वो भी हम दिखलाएंगे। और कुछ नया नया टेक्निक दिखलाएंगे जिसमें फिटिंग्स करने में सुविधा और खोलने में कुछ सुविधा होता है, नहीं तो कुछ आइटम खराब हो जाता है। वो सब टेक्निक्स हम आप लोग को दिखलाएंगे। चलिए देखते हैं। दोस्त, कुछ काम मैंने पहले से कर लिए थे, जैसे इंजन ऑयल ड्रेन कर लिए, फुट रेस्ट खोल लिए और किक पैडल खोल लिए। इसके बाद कवर भी खोल करके रखे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्निक दिखलाएंगे ये तीनों स्क्रू खोलने के लिए। बहुत आदमी छेनी हथौड़ा मारते हैं लेकिन मैंने इम्पैक्ट यूज़ करेंगे। एक हथौड़ा मारेंगे स्क्रू ढीला हो जाएगा और आसानी से खुलेगा। जैसे हम वन स्ट्रोक ही मारे, देखिए ये स्क्रू खुल गया है। ऐसे ही तीनों धीरे धीरे मैंने खोल लेंगे। दोस्त, ये स्क्रू खोलने के लिए ज़रूर इम्पैक्ट यूज़ कीजिए, नहीं तो स्क्रू का जो हेड रहता है वो ख़राब हो जाता है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको एक नया टेक्निक दिखाएंगे। मैंने छोटा सा एक तो एल्युमिनियम का पीस ले लिए और जेपीडी और क्लच हाउसिंग का जो गियर है दोनों का बीच में फंसा दिए। इसके बाद ऑयल पंप स्पेशल नट खोलने के लिए स्पेशल टूल्स लगाए। उसके बाद एक्सटेंशन 4 इंच डाले हैं, टी हैंडल डाले और जुगान ज़्यादा लेने के लिए, प्रेशर ज़्यादा लेने के लिए शॉकर पाइप लगाएंगे। लगाने से क्या होगा, मेरा ताकत कम रहेगा, नाट तो ईजी खुल जाएगा। देखिए कैसे खुल रहा है, देखिए धीरे धीरे हमने खोल लिए। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही खोलिए, ताकत कम लगेगा और नाट भी सही रहेगा, नहीं तो नाट खराब हो जाता है। दोस्त, यहाँ पर जो नाट निकला है उसका आगे में एक पतला वॉशर रहता है। ये वॉशर फिटिंग्स करने का टाइम ऊंचा साइड अपना तरफ रखिएगा, उसके बाद नाट लगाइएगा। चलिए, धीरे धीरे मैंने ये आइटम तो खोल लिए हैं। दोस्त, ऑयल पंप का गियर मैंने खोल लिए हैं। क्यों खोले हैं हम दिखलाएंगे। देखिए, हम क्लच का जो 4 बोल्ट है ये खोलने जा रहे हैं। क्लच हाउसिंग कंप्लीट घूम रहा है। इस टाइम मैंने वही छोटा एल्युमिनियम पीस लेकर के गियर, जेपीडी और क्लच हाउसिंग का जो गियर है दोनों का बीच में फंसाएंगे। वो लॉक हो जाएगा। खराब होगा तो एल्युमिनियम पीस खराब होगा, गियर में कोई चोट नहीं आएगा और नाट खुलेगा। देखिए, हम नाट खोल रहे हैं और ऑल टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 थ्रेड करके घुमा रहे हैं। धीरे धीरे जो खोल रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड में मैंने खोल रहे 2 गुना करके। एक बार में कोई भी नाट कंप्लीट मत खोलिए, खोलने से ये बेयरिंग का जो हाउसिंग प्लेट है ये टूटने का विचार रहता है। धीरे धीरे खोलिए, प्रेशर रहता है, क्यों पीछे में स्प्रिंग रहता है। चलिए, ऐसे धीरे धीरे चारों बोल्ट खोलिए और ये बेयरिंग प्लेट तो बाहर आ जाएगा, 4 स्प्रिंग भी बाहर लाना है। हाँ, ये रिलीज बेयरिंग का प्लेट खोल लिए, पीछे में 4 स्प्रिंग है, 4 स्प्रिंग भी मैंने निकाल लिए हैं। दोस्त, क्लच नट खोलने के लिए मैंने पहले क्लच होल्डर स्पेशल टूल्स लगा दिए। इसके बाद क्लच नट में एप्रोप्रिएट सॉकेट लगाए और उसका पीछे एक एक्सटेंशन भी लगा रहे हैं। अब मुझको टी रेंच भी लेना है, टी रेंच लगा दिए। इसके बाद शॉकर पाइप पीछे से घुसाए, लीवरेज लंबा करने के लिए, जिसमें ताकत कम रहेगा, क्लच नट खुल जाएगा। ये जुगानी लेना है, अगर दूसरा कुछ भी कीजिएगा तो क्लच नट बर्बाद होगा और व्हील प्लेट का खूंटी टूट सकता है। इसलिए ऐसे ही जुगान लीजिए और ये नट को खोल लीजिए।
यहाँ पर जो क्लच नट निकलेगा इसका पीछे एक वॉशर भी आएगा, वॉशर भी आपको ठीक से रखना है, लगाने का टाइम भी वो लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्लच यूनिट कंप्लीट निकालिए और देखिए कैसे ये खराब हो गया। व्हील का क्लच को ये जो पोजीशन मैंने दिखला रहा है ये सब पोजीशन चेक कीजिए, कैसे घिस गया। क्लच प्लेट भी देखिए कैसे बर्न होकर के ब्राउन कलर से वो ब्लैक कलर हो जाता है। उसके बाद स्टील प्लेट भी देखिए कैसे कैसे घिस जाता है। हर क्लच प्लेट में देखिए कैसे कैसे घिसा हुआ है। स्टील प्लेट सब कुछ बढ़िया से चेकिंग करना है। लास्ट में जो व्हील क्लच है ये भी घिस जाता है। क्लच हाउसिंग का जहाँ पर पैकिंग लगता है ये फेस बढ़िया से आपको साफ करके रखना है। मैंने धुलाई कर लिए और एकदम नीट एंड क्लीन कर लिए। ये क्लीन करने का टाइम ये जो होल दिखला रहा है यहाँ पर पानी का प्रेशर मार करके क्लीन होना चाहिए। वहाँ से पानी मारेंगे तो जहाँ पर मेरा बायां हाथ देख रहे हैं वहाँ से पानी छिटक के बाहर आएगा। ये लाइन क्लियर चेकिंग कर लीजिएगा क्लच कवर साफ करने का टाइम। और ये कॉम्प्रेस्ड एयर से साफ कर लीजिए। देखिए हम गन से देख रहे हैं जो लाइन क्लियर है क्या नहीं है। ये जो छेदा है ये लाइन है ऑयल का, ये क्लीन होना चाहिए। जाम रहने से ऑयल पंप सही रहने से भी इंजन सीज होने का चांस रहता है। क्यों? इंजन का हेड में ऑयल नहीं जाएगा ये लाइन जाम रहने से। ठीक है दोस्त, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद होता है क्लच हाउसिंग। क्लच हाउसिंग को बहुत बढ़िया से चेक कीजिए। देखिए इसमें कुछ फॉल्ट है, हम दिखला रहे हैं। टॉर्सन स्प्रिंग चेक कीजिए, हल्का सा मूव रहेगा, ज़्यादा ढीलापन नहीं होना चाहिए। ये भी चेकिंग करना है। ज़्यादा ढीला रहने से क्लच जडरिंग होगा, झटका मारेगा। ठीक है। इसके बाद जहाँ पर क्लच प्लेट का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो वहाँ पर रेस्ट लेता है। देखिए वहाँ पर दागी दागी हो गया, ये इसको सही करना है, नहीं तो क्लच प्लेट ईजी बैठता नहीं है और जाम होता है। यहाँ पर स्प्रिंग भी उसको जब ठेलता है तो वहाँ पर लॉक हो जाएगा। इसलिए इसको ये जो सरफेस ऊंचा नीचा हो जाता है, हम दिखला रहे हैं देखिए थोड़ा ऊंचा करके, बहुत सारे गाड़ी में ऊंचा नीचा हो जाता है। लेकिन कस्टमर को पैसा घटाने के लिए, बजट घटाने के लिए इसको मैंने फाइल कर लेंगे इक्वल एकदम हर ग्रुप को। चलिए अब हम इसको कैसे सुधार करते हैं वो भी हम दिखलाएंगे। इसमें ये प्रॉब्लम रहेगा तो क्लच प्लेट ओरिजिनल डालने से भी परफेक्शन सही नहीं आएगा। बाकी जितना आइटम है सभी को बढ़िया से चेक कीजिए, ये चेंज करना ज़रूरी है क्या नहीं है। हर आइटम को बढ़िया से चेक कीजिए और अंदर में जितना आइटम लगता है क्लच प्लेट का अंदर सब बढ़िया से साफ कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिटिंग्स करेंगे। चारों स्टील प्लेट लगातार बैठाइए और देखिए बेंड हो गया क्या नहीं हुआ, बीच में गैप है क्या नहीं है, और पतला हो जाने से भी चेंज करना जरूरी है। बाकी आइटम भी साफ कर लीजिए। दोस्त क्लच हाउसिंग को मैंने वाइस में लगाए और हर ग्रुप को मैंने फाइलिंग कर रहे हैं और उसको इक्वल शेप देना है। अप डाउन जो शेप है जो पहले मैंने दिखलाए थे वो उसको हटा देना है। हर ग्रुप को करना है। होंडा साइन का ओरिजिनल क्लच प्लेट ले लिए, 4 प्लेट रहता है दोस्त। 4 क्लच प्लेट में कुछ अंतर है। 2 ठो एक किस्म का है और 2 ठो और एक किस्म का है। एक ठो में देखिए हम 45 लिखे, एक ठो में 48 लिखे। जिसमें 45 लिखा हुआ है उसमें 45 गो ऊंचा ऊंचा ग्रूव्स है और जिसमें 48 लिखे हैं उसमें 48 गो ऊंचा ऊंचा ग्रूव है। इसके बाद क्लच प्लेट में इंजिन ऑयल लगा लीजिए। अब हम फिटिंग्स दिखलाएंगे और ये 4 प्लेट कौन कहाँ रहेगा वो भी मैंने दिखलाएंगे। ऐसे करने से तभी क्लच प्लेट का लॉन्ग लाइफ होगा, पिकअप ज़्यादा होगा। ध्यान रखिए ये बात जरूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये 4 प्लेट जो मर्जी जहाँ मत लगाइए, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही कीजिए। हम चारों प्लेट में इंजन ऑयल लगा लिए हैं दोस्त। मैंने व्हील क्लच, हाफ क्लच, स्टील प्लेट सभी नया ले लिए। क्यों लिए हैं वो भी हम आपको प्रूफ दिखलाएंगे, क्यों ये सब सामान हम चेंज कर लिए। चलिए दोस्त अब हम क्लच प्लेट फिटिंग्स करेंगे।
पहले 40 जो है प्लेट वो बैठा है, उसके बाद एक स्टील प्लेट बैठाएंगे। स्टील प्लेट का जो कोना कोना से थोड़ा रहता है वो ऊपर में रहेगा, राउंड शेप नीचे रहेगा। इसके बाद अब मैंने देंगे 45 प्लेट। देखिए लेफ्ट साइड से हम ले रहे हैं 45 प्लेट डाले, फिर एक स्टील प्लेट डालेंगे, उसके बाद फिर एक 45 लेंगे, 45 ले रहे हैं। इसके बाद फिर एक स्टील प्लेट, वो देखिए हम चेकिंग कर रहे हैं कौन सा ऊपर रहेगा। धार वाला जो रहता है स्क्वायर शेप ऊपर रहेगा, राउंड शेप स्टील प्लेट का नीचे रहेगा। इसके बाद फिर मैंने 48 क्लच प्लेट इसका ऊपर डालेंगे। डालने का बाद ये व्हील क्लच जो है इसके ऊपर बैठेंगे। देखिए बैठने का पहले एक तो चीज़ हम बता देते हैं, यहाँ पर दोनों प्लेट में कुछ मार्किंग रहता है, हम फिर से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक डॉट मार्क्स है, सेम वो व्हील क्लच में भी एक तो डॉट मार्क रहता है। देखिए हम दिखला रहे हैं, ये है डॉट मार्क मेरा, ये डॉट मार्क, ये दोनों मार्क लाइन होना चाहिए और इजी बैठेगा, एकदम फ्री बैठ जाएगा। ये दोनों जरूर लाइन होना चाहिए। देखिए हम आपको दिखला रहे हैं, लाइन होना चाहिए। दोस्त पुराना क्लच प्लेट भी मैंने फिर सेटिंग कर रहे हैं, देखिए आपको कुछ दिखलाने के लिए जिससे आपको जानकारी और अच्छा होगा। दोस्त एक तो चीज़ ध्यान से देखिए, पुराना क्लच प्लेट मैंने सेट कर लिए। इसके बाद हम दोनों व्हील क्लच और हाफ क्लच का बीच में कितना एरिया कवर किया, देखिए 18 mm तक कवर किया है, ये देखिए। और नया में क्या होता है वो भी हम दिखला रहे हैं। दोस्त यहाँ पर देखिए नया में पक्का 20 mm है ये व्हील क्लच और हाफ क्लच का अंदर गैप, नया स्टील प्लेट क्लच प्लेट डालने के बाद। अब हम पेट्रोल से थोड़ा इंजन हाउसिंग को क्लीन कर लेते हैं और कंप्रेस्ड एयर से हवा मार करके साफ कर लेंगे। हाँ दोस्त मेरा हाउसिंग क्लीन हो गया। इसके बाद हम क्लच का हाउसिंग बैठाए, उसके बाद मैंने वॉशर डालेंगे, वॉशर डाल दिए। इसके बाद जो क्लच असेंबली सेट करके रखे थे वो हम बैठाएंगे। 3 ग्रुप क्लच प्लेट का एक ही ग्रुप में जाएगा, दूसरा ऊपर वाला क्लच प्लेट का लास्ट में साइड में जो छोटा ग्रुप है उसमें जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब मेरा क्लच असेंबली क्लच हाउसिंग का अंदर पूरा बैठ गया। इसके बाद इसका ऊपर हम एक वॉशर बैठाएंगे और क्लच ने पूरा हाथ से टाइट करेंगे। दोस्त मैंने फिर स्पेशल क्लच होल्डर लगा लिए, उसके बाद टॉर्क रेंज में 40 पाउंड सेट किए। ध्यान रखिएगा क्लच नट में 40 पाउंड टाइट करेंगे। ये देखिए हम धीरे धीरे टाइट कर रहे हैं, जब क्लिक करेगा वहाँ पर टॉर्क रेंज में छोटा सा साउंड होता है, तब हम समझेंगे मेरा फुल टॉर्क हो जाएगा। धीरे धीरे इसको टाइट करना है, ये नट 40 पाउंड में टाइट होगा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्त अब हम 4 स्प्रिंग इसके ऊपर लगा दिए और बियरिंग प्लेट भी लगा रहे हैं, चारों नट हाथ से फंसा लेना है। इसके बाद दोस्त टी रेंज से मैंने धीरे धीरे ये चारों बोल्ट टाइट कर रहे हैं। टाइट करने का टाइम एक ठो को पूरा एक बार में टाइट नहीं करना चाहिए, स्प्रिंग का सेटिंग हल्का टाइट करके देख लेना चाहिए। उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में 2-2 थ्रेड करके जैसे हम दिखला रहे हैं वैसे ही टाइट करना है। अंगली से हम आपको दिखला रहे हैं ऐसे ही कॉर्नर में, कॉर्नर टू कॉर्नर टाइट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आराम से बैठाइए। देखिए अगर आपको पास एक इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर है बैटरी ऑपरेटेड तो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। देखिए हम कर रहे हैं तो ये काम बहुत
बोरिंग लगता है हाथ से करने के लिए, मैं ऑपरेट करके धीरे धीरे सब टाइट कर लिए। ये है मेरा बैटरी ऑपरेटेड स्क्रू ड्राइवर, बहुत अच्छा काम देता है दोस्त। बैटरी ऑपरेटेड स्क्रू ड्राइवर लगाने के बाद भी लास्ट में मैंने जुगान लगा करके टी रेंच से टाइट कर लेंगे। दोस्त यहाँ पर एक इंजन ऑयल फिल्टर है, फिल्टर को हम निकाल लिए, साफ कर लिए कंप्रेस्ड एयर से और उसको जगह में प्लेस कर देंगे। इसके बाद क्रैंकशाफ्ट के ऊपर मैंने ये पार्ट्स लगाएंगे। उसके बाद पतला वॉशर ऊंचा वाला हिस्सा अपना तरफ रखेंगे। उसके बाद इस यहाँ पर जो स्पेशल नट लगता है वो लगाएंगे और स्पेशल टूल्स भी यूज़ करेंगे टाइट करने के लिए। दोस्त यहाँ पर टाइट करने के भी टाइम मैंने टॉर्क रेंच यूज़ करेंगे। 40 पाउंड टॉर्क हम लगा दिए, टाइट धीरे धीरे करेंगे। नीचे में थोड़ा सा जुगान लगाएंगे, घूम जाता है जैसे पहले भी दिखलाए थे वैसे ही घुसा करके एल्युमिनियम पिस्टो फंसा दिए। इसके बाद टॉर्क रेंच से टाइट करेंगे। टॉर्क रेंच में 40 पाउंड टॉर्क हम सेट कर लिए, ऐसे ही टाइट होगा और जब टाइट हो जाएगा क्लिक से साउंड होगा। ये कवर चेक कर लेंगे, यहाँ पर पेपर का गैस्केट रहता है वो उसको बढ़िया से चेक करेंगे। इसके बाद ये तीनों स्क्रू टाइट करने के बाद इम्पैक्ट यूज़ करेंगे, एक बार ठोकेंगे टाइट हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। क्लच हाउसिंग के ऊपर हल्का सा ग्रीस लगाएंगे और पैकिंग तो ऐसे बैठा देंगे। अब हम ऑयल पंप का गियर्स को भी सेट कर लिए हैं। इसके बाद क्लच हाउसिंग में हम एक तो चीज़ चेक करेंगे जो है क्लच डॉग। ये डॉग तो चेक कर लेंगे, लीवर पुश करने से सही अप डाउन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये घुमा करके ऐसे ही चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ये कवर हम धीरे धीरे वहाँ पर बैठाएंगे। लगाने का पहले ये हाउसिंग का कवर का जो फेस है कपड़ा से साफ कर लेंगे। उसके बाद ये कवर बैठेंगे। कवर बैठने के बाद ये जो क्लच लीवर जहाँ फंसता है उसको हम अप डाउन करके चेक कर लेंगे वो इजी मूव कर रहा है क्या नहीं, अप डाउन हो रहा है। उसके बाद ये जितना बोल्ट्स है सब भी लगाएंगे और ये नाट टाइट करने के लिए बड़ी टाइम लगता है, इसीलिए पहले बैटरी वाला ऑपरेटेड स्क्रू ड्राइवर मैंने यूज़ किए। उसके बाद फाइनल टाइट टी रेंच से चेक कर लेना है। हाँ, क्लच केबल भी लगा लिए, फ्री प्ले भी टेस्टिंग कर लिए। वीडियो का टाइम छोटा करने के लिए इंजन ऑयल डालना, ड्रेन नट लगाना, फुट रेस्ट लगाना, किक पैडल लगाना, ये दोस्त हम नहीं दिखलाए, सब फिटिंग्स कर लिए। ऑयल डालने के बाद हम ये ऑयल कैप कवर लगा देंगे। अब तक अगर मैंने कुछ गलत वीडियो दिखलाए आप लोग ज़रूर कमेंट मुझको कीजिए। थैंक यू, आज इतना ही।